हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का जो एनुअल एग्जाम का हमारा पेपर हुआ है उसको जो उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनके आंसर क्या क्या होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के बाद अपने आंसर को यहाँ पे मिला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आप, हालांकि इस बार का जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट आया है। जो लो लेवल होता है उससे थोड़े बिल्कुल कह सकते हैं कि बीच का है। ना तो बहुत ज्यादा कठिन था, ना हम बहुत ज्यादा ईजी था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ से बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, अति चालकता की चालकता का मान यहाँ से पूछा है। तो इसका राइट आंसर होता है अनंत, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनंत या इनफाइनाइट इसका आंसर होता है। फिर आपसे पूछा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र यहाँ से पूछा गया है। तो ये होता है K2Cr2O7, है ना। K2Cr2O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ से पूछा है, देखो आपको ये पूरा फार्मूला दिया है NiCO4, इसमें केंद्रीय धातु आपसे परमाणु पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल, है ना। Ni से ये CO जुड़े होते हैं यहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4-5 हमारे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है Ri, Rf, Rbr और RCl, इन ये जो एल्किल हैलाइड है इनके क्वथनांकों का घटता क्रम हमें यहाँ से लिखना है। तो जब इनके घटते क्रम की बात करेंगे हम, तो डियर स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आप यहाँ पे Ri को रखेंगे। Ri के बाद आपको जो 17वें समूह के तत्व आप जानते हैं तो वो यहाँ से एल्किल ग्रुप से ऐड हुए हैं। तो जो ऊपर से नीचे घटता क्रम है, लेकिन इसमें जो है नीचे से ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आप जानते हो बहुत अच्छे से। सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन। तो आर आई के बाद यहाँ से आर हमारा आ जाएगा Br, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा? आर के बाद यहाँ से आएगा Cl और फिर हमारा लास्ट में आ जाएगा Rf। इस तरीके से ये पूरा हमारा क्रम बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पुरुषों में आवाज के भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम। तो इसका जो राइट आंसर वो है गोनेडोट्रोपिक। आपको ध्यान रखना है इसका नाम क्या है। इसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इस ठीक है, हार्मोन का नाम है यहाँ पे, जो कि पुरुषों की जो भारी आवाज होती है उसके लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो था इस सेट में आप देखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या है, जो सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इनमें अपन देख लेते हैं, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। तो सीधी सी डेफिनेशन यहाँ से दी है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिलियन। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि बी बराबर के ए है, यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है और बी की जो पावर है 3/2 है। इसमें अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। सिंपली आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से देखेंगे आप 1/2 प्लस में हमें यहाँ से लिखना है 3/2। ये प्लस है, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाता है। 3 और 1 को प्लस कर देंगे तो 4/2 हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो इक्वल हमारा 2 आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 के में यहाँ से बात करेंगे। आपसे पूछा है संक्रमण तत्व कौन सा है। तो सिंपली हम जानते हैं संक्रमण तत्व में 4 श्रेणियां होती हैं। जो 3D का हमारा तत्व होता है टाइटेनियम, स्कैंडियम और टाइटेनियम, ठीक है। वेनेडियम के बाद आता है, तो हमें मालूम है टाइटेनियम हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका। अब आपसे पूछा है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन में आप जानते हो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, लेकिन इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस होता है। और एल्डिहाइड का हमारा होता है CHO। तो एक हाइड्रोजन जब यहाँ से हम हटाएंगे तो हमारे पास फार्मूला बचेगा C6H5 और CHO हम ऐड करेंगे। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। C6H5 CHO हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की और 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो एथेन 1,2 डाई एमीन क्या है? तो डाई एमीन, डाई यानी दो होता है, दो होता है, और एमीन यानी NH2। तो NH2 और NH2 ये दो NH2 आप देखेंगे केवल आपको ए ऑप्शन में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एमीन। कौन सा है? ये पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य कौन करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती यहाँ पे RNA, बल्कि नहीं, कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हार्मोन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं, देखेंगे आप लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स है हम इनको कर लेते हैं। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे सबसे पहले से पूछा है 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलय में घुले विलय के मोलों की संख्या। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। अगर लीटर आता है तो हमें मोलरता लगाना है। क्या लगाना है? मैंने आपको अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। अगर लीटर आता है तो मोलरता, और यदि यहाँ पे द्रव्यमान आता तो मोलरता आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोलरता। फिर आपसे पूछा है प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा इसका? सेकंड इनवर्स होता है, ये भी हमने आपको बताया था। क्लियर है? चलिए, अब अपन चलते हैं कहाँ पे, फेलिंग अभिकर्मक के दो जो विलियन है, फेलिंग विलियन ए, और यहाँ पर सेकंड में आ जाएगा हमारा फेलिंग विलियन बी। क्या हो जाएगा? फेलिंग विलियन बी।
निम्नतर एलिफेटिक एमीन, तो इसमें आप देखो किसी किसी ने अमोनिया वाली गंध लगाया तो वो भी सही है। इसमें आएगा मत्स्य या मछली की गंध जैसा, क्या हो जाएगा इसमें, मछली की गंध जैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त, तो दोनों अवस्था में पाया जाता है, या तो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा या फिर संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा संयुक्त अवस्था। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि तीसरा जो एमिनो अम्ल है डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राईपेप्टाइड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्राईपेप्टाइड। ओके क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा 4 है इसमें हमें ट्रू फॉल्स सत्य असत्य को यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे विलेन जो सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलेन कहलाते हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। ओके चलिए सेल विभव कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव अपचयन का योग होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे अगर अंतर लिखा होता तो ये सही होता। फिर है Ca2+ और Mg2+ आयन जो है EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, बिल्कुल 100% सही आंसर है ये। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से C2H5OCH3 एक सम्मित ईथर है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। देखो CH3 दोनों तरफ होता तब सम्मित होता, या फिर C2H5 और C2H5 दोनों तरफ होगा। इसका सीधा सा मतलब ये होता है ये जो O है ना, इस O के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप होते हैं ना वो दोनों समान होना चाहिए। अगर वो समान होते हैं तो सम्मित है और असमान है तो असम्मित है। तो यहाँ पर तो C2H5 है, यहाँ पर CH3 है, दोनों अलग अलग हैं तो ये असम्मित होगा, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। कीटोन में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। कीटोन हम लोग जानते हैं CO, और इस CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोला जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक व द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, आपका सल्फोनेमाइड बनाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो यहाँ पे नंबर 5 में आप देखेंगे, नंबर 5 में हमें क्या है, यहाँ पर जोड़ियां बनाना है। चलिए जोड़ी बनाते हैं, तो इसका भी आप आंसर देख सकते हो। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन आप लोग जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक। अगला है K4FeCN6, तो ये आपको बताना है क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए देखिए मुझे तो मालूम है, लेकिन अगर आप लोगों को सॉल्व करना था तो किस तरीके से करना था। सिलिकॉन सारे बच्चों को याद होता है, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ से फार्मिक अम्ल का पता होगा कि चींटियों में पाया जाता है, तो ये लाल चींटी हो जाएगा। ल्यूकोस अभिकर्मक की बात करेंगे तो आप देखेंगे सांद्र HCl और ZnCl2 का जो मिश्रण होता है ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। शर्करा वाला जो होता है वो आपका मोनोसेकेराइड होता है। अब आपका क्या बच रहा है, प्रति आयन, तो ये आपका हो जाएगा प्रति आयन। क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके से आपको जोड़ियों को सॉल्व कर लेना था। अब और बच्चों देखेंगे आप लोग, तो इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं इनका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज केवल मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पर जल्दी से देने वाला हूँ। तो अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव में अपने आंसर मिला लीजिए कि कितने आपके सही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।